हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, कॉलेज डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सिस्टम सीखने के सीरीज में हम लोगों ने लास्ट पार्ट में मैनेज मेडिसिन और जो हमारे इवेंट्स है वो सारे इंटीग्रेशन कंप्लीट करी था बैकएंड से फ्रंट एंड में। आज के वीडियो में दोस्तों, आज हम लोग फैसिलिटीज जिसके हम लोग गेट कर लेंगे डेटा, ठीक है, लिस्ट गेट कर लेंगे, अपडेट कर देंगे, ऐड कर देंगे, डिलीट कर देंगे, सारे फंक्शनलिटी हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नियर बाय हॉस्पिटल्स के लिए भी सेम चीज कर लेंगे। उसके बाद ट्राई करेंगे कि आज ही की वीडियो में अगर हमारा वीडियो लंबा ना हुआ तो हम लोग गैलरी का भी जो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, सारा चीज हम लोग एपीआई इंटीग्रेशन करके इन सब का जो हम लोग कंप्लीट कर ले। बाकी जो हमारा बचेगा रजिस्टर स्टूडेंट और रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, आप लोग को समझना होगा एकदम स्टार्ट से। तो इसके लिए सेपरेट सेपरेट मैं वीडियो बना के इसको डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी तक हम लोग एडमिन पैनल में लॉगिन करके इन सब में ये सारा काम करवा रहे थे। बट मैं क्या चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने स्टाफ्स ऐड किया, अगर मैं आपको मैनेज स्टाफ्स में लेके जाऊं, तो एमडी दानिश नाम करके हम लोगों ने मैनेज स्टाफ किया। अगर मैं इसको एडिट करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये ईमेल आईडी से हम लोगों ने इसका रजिस्टर करवाया था और पासवर्ड इसके ईमेल आईडी पे गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मशहूर दानिश एट द 1234 @gmail.com। तो मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ एडमिन पैनल से, एडमिन के लॉगिन क्रेडेंशियल से। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करूंगा अपने स्टाफ के क्रेडेंशियल से, MASSOODANISH1234 @gmail.com। और यहाँ पे मेरा पासवर्ड रहेगा, मैंने जो डाल रखा है 12345। अब मैं इसको लॉगिन करूंगा। तो लॉगिन जैसे मैं करूंगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल सेव कर दूंगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है मैनेज स्टाफ्स वाला जो बटन था, वो अब हमें यहाँ पे नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे सिर्फ ये जो मैनेज स्टाफ है वो एडमिन हमारा कर सकता है, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फैसिलिटीज में चलते हैं, फैसिलिटीज वाले पेज में। तो आपको यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले लिस्ट गेट करना है, उसका जितने भी हम लोग के फैसिलिटीज है डेटाबेस में, उसको सबसे पहले हम लोग गेट करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। और वीएस कोड के अंदर दोस्तों हम लोग का फ्रंट एंड डिस्पेंसरी फोल्डर होगा, एसआरसी होगा। उसके बाद फिर हमारा इसके अंदर हम लोग पेजेस बनाए हुए हैं, क्योंकि हम लोग का एडमिन का है तो एडमिन में हम लोग जाएंगे एडमिन फोल्डर के अंदर। और एडमिन फोल्डर के अंदर हम लोग का दोस्तों, क्योंकि ये वाला है जो फैसिलिटीज है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे फैसिलिटी फोल्डर के अंदर और हमारा फैसिलिटी डॉट जेएसएक्स फाइल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये इसको ओपन करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों, ये जो जेएसएक्स फाइल है, सबसे पहले हम लोग यूज इफेक्ट को कॉल कर देंगे, यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करा लेंगे फ्रॉम रिएक्ट के लाइब्रेरी से, ठीक है, यूज इफेक्ट। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सियोस को इंपोर्ट करा लेंगे, ताकि हमारा इंपोर्ट, ताकि हम लोग इसको एपीआई कॉल जो है वो एक्सियोस के थ्रू कर सके। तो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, एक्सियोस, ठीक है, एक्सियोस को हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया, सेव कर देंगे। और ये हमारा फ्रंट एंड वाला है, इधर नीचे चलेगा। चलो, यहाँ पे सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यूज इफेक्ट हुक्स को कॉल करते हैं, ठीक है, यूज इफेक्ट हुक को कॉल किया। उसके बाद फिर हम लोग इसका सिंटैक्स बना लेंगे और एम्प्टी डिपेंडेंसी हम लोग यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे इसके अंदर फेच डेटा नाम करके हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे। तो FETCH फेच डेटा, फेच डेटा नाम का फंक्शन बना लिया। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, कॉन्स्ट फेच डेटा नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, वो हमारा एसिंक्रोनस होगा। और इसके अंदर हम लोग एरो बैक फंक्शन बनाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि फैसिलिटी में भी हम लोग प्रॉप्स पास कर रहे हैं, ठीक है, फैसिलिटी डॉट जेएसएक्स में, आप अगर मैं आपको ऐप डॉट जेएसएक्स दिखाऊं तो हमारा फैसिलिटी ये वाला है, ये देख सकते हैं आप लोग को, फैसिलिटी ये वाला कंपोनेंट है। इसमें हम लोग शो लोडर और हाइड लोडर ये पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉप्स डॉट, जैसे ही हमारा एपीआई कॉल हो तो हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे प्रॉप्स डॉट शो लोडर, लोडर को शो कर दो भाई, ठीक है, लोडर को शो करवा दिया। उसके बाद अवेट करा दो एक्सियोस डॉट गेट, ठीक है, जो हम लोग एपीआई कॉल बनाए थे, एपीआई एंड पॉइंट। तो मैं आपको पोस्टमैन ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, ये लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे होंगे, जब हम लोग बैकएंड में बना रहे थे इसको, तो टेस्टिंग के लिए हम लोग इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पोस्ट मेथड है, एपीआई फैसिलिटी ऐड है, और गेट मेथड भी हम लोग का लोकल होस्ट, सॉरी, गेट मेथड आगे होगा। ये देखिए, फैसिलिटी है लोकल होस्ट 4000 एपीआई स्लैश फैसिलिटी स्लैश गेट। तो इस एपीआई एंडपॉइंट को यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम लोग फिर से वापस चलेंगे अपने वीएस कोड के अंदर, इसको पेस्ट कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, इस एपीआई कॉल में आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने एपीआई जो है ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया है इसमें।
उसमें ये नहीं चेक कर रहा है कि क्या लॉगिन है या नहीं, ठीक है। अगर आप लोग को चेक करना है तो आप लोग बैकएंड के फोल्डर में जाएं और राउट्स में जाएं, और राउट्स में फैसिलिटी डॉट जेएसएक्स में, यहाँ सॉरी फैसिलिटी डॉट जेएस में जाएं, और यहाँ पे गेट पे देखें तो गेट में हम लोगों ने कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको फिलहाल करते हैं बंद। अब यहाँ पे चलेंगे और डॉट देन, ठीक है, डॉट देन ये हमारा प्रॉमिस रिटर्न करेगा, RESP कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं, RESP। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो अदर कंपोनेंट में हम लोगों ने डॉट कैच करवाया था ना, वो सारे चीज हम लोग कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग को यहाँ पे टोस्ट को इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट, यहाँ जाएंगे टोस्ट कंटेनर और टोस्ट, इस फाइल को सेव करेंगे और इस टोस्ट कंटेनर को हम लोग सबसे नीचे जाके इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ चलेंगे और इसको एज अ कंपोनेंट हम लोग पास कर देंगे, कॉल कर देंगे और फिर इसको सेव कर देंगे। अब हम लोग यहाँ चलते हैं दोस्तों, जो हम लोगों ने पहले कर रखा है, पहले क्या कर लिया है हम लोगों ने, वो हम लोगों ने मैनेज मेडिसिन डॉट जेएसएक्स में अगर जाए, मैनेज मेडिसिन डॉट जेएसएक्स में, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट पार्ट में ये चीज कर चुके थे। तो इसका डॉट कैच उठाते हैं हम लोग और फिर से वापस चलते हैं इस फाइल को बंद करके, और डॉट कैच में हम लोग यहाँ लगा देंगे और राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे टोस्ट डॉट एरर, कि अगर मेरा एरर है तो एरर शो करवा दो, अदरवाइज फाइनली में हमारा चाहे वो सक्सेस हो या चाहे वो हमारा एरर हो, तो इन दोनों केस से चलने के बाद हमारा फाइनली हमेशा चलना है, तो हम लोग क्या करा देंगे, उस लोडर को हाइड करवा देंगे, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसका कंसोल टैब ओपन करते हैं ताकि हम लोग देख पाए क्या आ रहा है हमारा रिस्पॉन्स। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट में डेटा है, हमारा डेटा में हम लोग यहाँ पे शो कर रहा है फैसिलिटी फेच सक्सेसफुली, और इस फैसिलिटी का में जो है वो एक एरे है और जिसमें एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको गेट करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट फैसिलिटी, तो इस फैसिलिटी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से नेम, और इसको मैं यहाँ पे चलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट फैसिलिटी। अब मैं इसको सेव करूँ, अब सेव करने के बाद अब मैं अगर आपको नया इसका यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैं पेज को रिफ्रेश किया तो ये देखिए आपको एक लिस्ट मिल रहा है। इसी लिस्ट को हम लोग को एक स्टेट में स्टोर करना है, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ चलेंगे और ये देखिए एक स्टेट हम लोग बना लेते हैं डेटा करके, कॉन्स्ट डेटा और सेट डेटा, ठीक है। उसके बाद यूज स्टेट, हम लोग इसको एम्प्टी एरे पहले स्टोर कर देते हैं, एम्प्टी एरे, ओके फाइन है। चलो आ गए, अब हम लोग अब इसमें सेट डेटा हम लोग करा देंगे सेम चीज, कंसोल डॉट लॉग को हटा के हम लोग इसमें सेट डेटा, ठीक है, सेट डेटा सेव कर देंगे। अब हम लोग जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे स्टैटिकली इसको शो कर रहे हैं ना, ये स्टैटिक हमारा कार्ड है। अब हम लोग इसको डायनेमिक लगाएंगे लूप लगा के, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा कौन सा एक पार्टिकुलर कार्ड के लिए, ये देखिए ये एक रो के लिए है, ये एक रो के लिए, तो एक रो को हम लोग हटा देंगे यहाँ से क्योंकि ये डायनेमिक स्टैटिक है, और इस रो को हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स करने के बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, रेंडरिंग, कंडीशनल रेंडरिंग, यहाँ पे डालेंगे डेटा डॉट मैप, मैप कर दो मेरा आइटम आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, रिटर्न क्या करवा दो भाई मेरा, और रिटर्न वो जो जेएसएक्स एलिमेंट जो हम लोग वहां से कॉपी पेस्ट किए, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे ताकि हमारा अलाइनमेंट सही हो जाए। तो अब हम लोग का जो टाइटल है वो अब हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे, तो ये देखिए टाइटल की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशनली यहाँ लगाएंगे आइटम डॉट, अब देखिए टाइटल हमारा कैसे आ रहा है, तो ये देख सकते हैं टाइटल TITLE, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे आइटम डॉट टाइटल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इसको यहाँ से हम लोग हटाएंगे, ठीक है। यहाँ से अभी हम लोग हटाएंगे इसको, इसको पूरे को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम लोग कंडीशनली लिखेंगे आइटम डॉट, और जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का नेम इसका स्पेलिंग कॉपी कर लेते हैं, जाएंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब एडेड बाई कौन करा भाई, अब कौन इसको ऐड किया तो वो देख लेते हैं। तो एडेड बाई में हम लोग को यहाँ पे एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर हम लोग चाहेंगे और डॉट नेम अगर करेंगे तो ये हमारा दानिश यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे और एडेड बाय में यहाँ जा करके स्पेस थोड़ा सा देंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग डायनेमिक डेटा डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स देके आइटम क्वेश्चन मार्क डॉट एडेड बाय, क्वेश्चन मार्क हम लोग इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों ताकि फ्यूचर में अगर ये डेटा डिलीट हो जाए तो हमारा ये कंडीशन रेंडर करे कि क्या मेरा आइटम है, अगर आइटम है तो एडेड बाय पे जाओ, क्या मेरा एडेड बाय है, तो एडेड बाय है तो फिर उसके डॉट नेम में उसका प्रॉपर्टी शो करा दो, ठीक है। तो देख लेते हैं एडेड बाय का हम लोगों ने स्पेलिंग सही लिखा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे एडेड बाय में इसको पेस्ट कर देंगे, और डॉट नेम है, चलो ठीक है सेव कर देते हैं। अब मैं अगर आपको दिखाऊं अपना यूआई, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास ये यूआई है जिसमें टाइटल 2 दिख रहा है, मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन है, एडेड बाय दानिश, ये दानिश ने ऐड किया, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ चलेंगे और इसमें दोस्तों ये जो एडिट बटन है हमारा, डिलीट बटन है, उसमें भी हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ फिक्स कर देंगे। जैसे यहाँ ऑन क्लिक में हम लोग जाएंगे, ऑन क्लिक में हैंडल करेंगे, हैंडल एडिट इस नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। और क्योंकि हम लोग इसमें पास करेंगे दोस्तों आईडी, इस पार्टिकुलर नॉट इस आईडी, हम लोग क्या करेंगे इसका पूरा आइटम पास कर देंगे, जो ये आइटम आ रहा है इस पार्टिकुलर रेंडर होने पे, ठीक है, लूप के चलने पे। तो हम लोग हैंडल एडिट जाएंगे और इसमें आइटम पास कर देंगे। सेम हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे ऑन क्लिक जाएंगे, ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम लोग को क्योंकि पार्टिकुलर उस पार्टिकुलर फैसिलिटी के आईडी से हमें डिलीट करना है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे हैंडल डिलीट, और यहाँ पे चल के आइटम आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो ये क्या कर देगा, उसका आईडी दे देगा उस पार्टिकुलर हमारे आइटम का, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब चलिए इस दोनों फंक्शन को ऊपर बना लेते हैं। यहाँ चलेंगे हम लोग और कॉन्स्ट हैंडल हैंडल एडिट ये नाम का एक फंक्शन बना लेंगे, इसमें हमारा आइटम आएगा, ठीक है, आइटम आ जाएगा हमारा। चलो ठीक है, एक और बना लेंगे हम लोग का कॉन्स्ट हैंडल हैंडल डिलीट, ओके एक सेकेंड, हैंडल डिलीट, ये जाएंगे डिलीट, यहाँ से ये हमारा आईडी आएगा, इसमें आईडी आएगा, और फिर हम लोग यहाँ से इसमें करेंगे। बट इससे पहले कि हम लोग एडिट और डिलीट वाला फंक्शनैलिटी करें, हम लोग क्या करेंगे कि ऐड वाला फंक्शनैलिटी कर देते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करने पे आप लोग को देखने को मिल रहा है कि मॉडल हमारा ओपन हो रहा है, जिसमें कि टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इसके लिए जो कंपोनेंट बना रखे हैं ऑलरेडी, तो आप लोग को देखने को मिलेगा फैसिलिटी मॉडल, इसी फैसिलिटी फोल्डर के अंदर। तो फैसिलिटी मॉडल डॉट जेएसएक्स में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे कि एक स्टेट बना लेंगे। सॉरी, ऑलरेडी हम लोग ने स्टेट बना रखा है, क्योंकि हम लोग का जो इनपुट फील्ड है वो स्टेट ऑलरेडी हैंडल हो रहा है, ठीक है, फॉर्म हैंडलिंग के थ्रू। फाइन है। चलो अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ये जो सबमिट बटन है, तो ये देखिए हैंडल सबमिट में, हैंडल सबमिट ऑन सबमिट में हैंडल सबमिट हमारा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ई डॉट प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट भी हमारा सही है। चलो भाई, अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि क्या, ओके, कंडीशन हमें क्या लगाना है कि पहले चेक करेंगे कि क्या मेरा ये इनपुट फील्ड एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो मेरा एरर शो करा दो। तो एरर हम लोग कैसे शो करा रहे हैं, हमारा टोस्ट दिखा के। तो हमें यहाँ पे दोस्तों टोस्ट को इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट टोस्ट कंटेनर, और फिर टोस्ट को हम लोग को यहाँ पे ये करना होगा, ठीक है। चलो भाई ठीक है, अब हम लोग यहाँ चलेंगे और टोस्ट कंटेनर को यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे। तो टोस्ट कंटेनर और स्लैश कर देंगे, सेव कर देंगे। अब यहाँ चलेंगे हम लोग दोस्तों और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इसके बाद कि अगर इफ मेरा इनपुट फील्ड डॉट टाइटल, ठीक है, टाइटल डॉट ट्रिम करने पे उसका डॉट लेंथ, लेंथ अगर इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, या इनपुट फील्ड डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट ट्रिम कर देंगे, ठीक है, आगे पीछे से दोनों तरफ से, डॉट लेंथ अगर उसका 0 हुआ, इक्वल टू 0, तब भाई मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न टोस्ट डॉट एरर। यहाँ पे उसको मैसेज शो करा दो, प्लीज एंटर ऑल फील्ड्स, प्लीज इंटर ऑल फील्ड्स से सेव कर देंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा 1 2 3, तो आपको यहाँ पे प्लीज इंटर ऑल फील्ड्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो फाइन है, अब हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों, और यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे हम लोग एपीआई कॉल करेंगे। तो अवेट अवेट एक्सियोस, तो देखिए एक्सियोस को हम लोग को इंपोर्ट कराना होगा। तो ये देखिए ऑटो इंपोर्ट हो चुका है एक्सियोस, फ्रॉम एक्सियोस से एक्सियोस डॉट पोस्ट, क्योंकि ये हमारा पोस्ट मेथड है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं अपना एपीआई एंड पॉइंट, और ओके देखिए, ये देखिए अवेट यहाँ पे बोल रहा है कि अवेट एक्सप्रेशन और ओनली अलाउड विद इन एसिंक फंक्शन। तो अवेट हमेशा एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर ही अलाउड होगा। तो हमें यहाँ पे करना होगा एसिंक, एसिंक यहाँ पे डालना होगा एसिंक, एक सेकेंड, एसिंक, ठीक है। अब वो एरर नहीं आ रहा। तो अब हम लोग चलेंगे फिर से पोस्टमैन पे, तो जो हम लोगों ने पोस्ट मेथड बनाया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं http:4000/api/facility add, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम लोग यहाँ चलेंगे वापस और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसमें दोस्तों क्योंकि अगर मैं आपको एपीआई एंड पॉइंट दिखाऊंगा इसका, तो यहाँ पे राउट्स अगर दिखाऊं तो राउट्स में फैसिलिटी डॉट जेएस। अब अगर कोई पोस्ट कर रहा है, ठीक है, तो कोई ऐड अगर कर रहा है, तो उसमें हम लोग चेक करें कि क्या वो मेरा एडमिन है या फैकल्टी है, ठीक है। एडमिन और फैकल्टी है तो ठीक है, अदरवाइज अगर स्टूडेंट है तो उसको रोक दो। फैकल्टी मतलब स्टाफ समझिए, तो स्टाफ भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे दोस्तों बॉडी में पास करना होगा, जो हमारा इनपुट फील्ड पास कर रहे हैं, तो ये इनपुट फील्ड हम लोग को बॉडी में पास करना होगा एज सेकंड आर्गुमेंट। और फिर उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे कॉमा देके विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू पास कर देना है, तभी वो चेक करेगा ऑथेंटिकेशन, ठीक है। डॉट देन यहाँ पे अब हमारा रिस्पॉन्स आएगा, RESP
ठीक है, और फिर एरो बैक फंक्शन यहाँ लगा देंगे, और थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए। फिर कंसोल, अब अगर सपोज कि मेरा हो गया, ऐड हो गया, तो मैं क्या करूंगा, विंडो डॉट लोकेशन, ओके लोकल स्टोरेज नहीं, लोकेशन डॉट रीलोड, रीलोड करवा दूंगा, ठीक है, रीलोड करवा दूंगा, रीलोड करा दूंगा सक्सेस होने के बाद। अब अगर सपोज कि कुछ हैंडल हो गया, कुछ मतलब दिक्कत हो गया, तो हम लोग यहाँ चलेंगे फैसिलिटी और जेएसएक्स में जो एरर है वो हम लोग यहाँ से ले लेंगे, सिर्फ एरर को, ठीक है। यहाँ जाएंगे और इसको कंट्रोल सी करेंगे और इस एरर को जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फाइनली में हमें करने का जरूरत नहीं है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, फाइनली हमें करने का जरूरत नहीं है, ये इतना काफी है। तो अब आपको देखने को मिलेगा क्या कि जैसे ही अगर आपका सक्सेस होगा तो आपका पेज रीलोड हो जाएगा और आपको फिर वो आपका फैसिलिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर डॉट, अगर कैच, अगर कुछ एरर हुआ है, अगर कुछ एरर आया, तो यहाँ पे हमें कुछ पोस्ट में एरर देखने को मिलेगा। सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंटर टाइटल करते हैं कि दिस इज डेमो टाइटल, ठीक है, टाइटल, और यहाँ पे फैसिलिटीज में, यानी तो फैसिलिटी नहीं, दिस इज डेमो फैसिलिटी, फैसिलिटी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी मीनिंगलेस वर्ड डाल दे रहा हूँ। हाँ जाके ये इतना, अब मैं ऐड करता हूँ 1 2 3, तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा ये दिस इज डेमो फैसिलिटी, और आपने जो यहाँ पे ऐड किया वो आपका ऐड हो चुका है। और एडेड बाय कौन है, एडेड बाय एमडी दानिश, जो स्टाफ है, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं जो दानिश है, ये हमारा जो ऐड किया है वो एडमिन था, और अब जो ऐड किया वो स्टाफ है, तो ये हमारा स्टाफ भी ऐड कर सकता है। चलो भाई ये हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, एडिट फंक्शनैलिटी करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, जब हम लोग यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी कर रहे थे मैनेज मेडिसिन, तो क्या कर रहे थे कि जैसे ही हमारा एडिट बटन आ रहा था उस पे क्लिक करने पे हम लोग एक स्टेट हैंडल कर रहे थे कि क्लिक्ड आइटम्स, ठीक है, क्लिक्ड आइटम्स, तो वो हम लोग को यहाँ पे इसको स्टोर करना होगा इसी तरह से, ठीक है। सेम लॉजिक होगा दोस्तों, आप लोग को घबराने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग लास्ट वीडियो सीख चुके हैं अच्छे से तो ये भी आप लोग को एकदम इजी वे में आपको लगेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों, और फैसिलिटी डॉट जेएसएक्स में जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, जहाँ पे हमारा एडिट बटन है, ठीक है, एडिट बटन है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेट बना लेंगे। तो कॉन्स्ट, यहाँ पे स्टेट बना लेंगे कि क्लिक्ड आइटम, क्लिक्ड आइटम, और यहाँ पे सेट क्लिक्ड आइटम, सेट क्लिक्ड आइटम, ठीक है। इसको यूज स्टेट में हम लोग डाल देंगे और इसका इनिशियल वैल्यू फॉल्स देंगे या नल देंगे, नल दे देते हैं, ठीक है, नल दे दिया। अब जब हम ऑन एंड ऑफ मॉडल कर रहे हैं तो पिछले बार की तरह, पिछले वीडियो की तरह हम लोग पहले चेक करेंगे कि अगर मेरा मॉडल ऑन है, ठीक है, अगर मेरा मॉडल ऑन है मतलब क्या कि अगर मेरा मॉडल का वैल्यू ट्रू है, अब फिर जब मॉडल का वैल्यू ट्रू होगा और फिर जब हम लोग इसको ऑन एंड ऑफ मॉडल को कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग मॉडल को क्लोज कराना चाहेंगे, तो मॉडल फॉल्स हो जाएगा, तो ठीक है। जब ये वाला कंडीशन तब चलेगा हमारा जब हम लोग मॉडल को क्लोज करना चाहेंगे। तो जैसे ही मॉडल क्लोज हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेट क्लिक्ड आइटम को फिर से नल स्टोर करा देंगे, नल। तो ये क्या करेगा कि जैसे आपका मॉडल क्लोज हो जाएगा तो आपका जो क्लिक्ड आइटम है उसका वैल्यू नल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग इसको क्लिक करेंगे एडिट के टाइम, तो अब हम लोग यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी करेंगे क्या, कि ये देखिए हैंडल एडिट है, ठीक है, यहाँ चलेंगे और सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सेट क्लिक्ड आइटम में इस आइटम को स्टोर करा देना है, ठीक है। इस आइटम को स्टोर करा देंगे जब हम लोग हैंडल क्लिक को क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम लोग सेट मॉडल का वैल्यू ट्रू कर देंगे, सेट मॉडल का वैल्यू ट्रू कर देंगे ताकि हमारा मॉडल ओपन हो जाए, ठीक है। मॉडल जब ओपन होगा तब हमारा ये होगा, जैसे ही मॉडल ट्रू होगा, मॉडल ओपन होगा, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो जब यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए ये जो मेथड मैं कर रहा हूँ, मॉडल को चेक कर रहा हूँ, ये सेट करने से पहले कर रहा हूँ। तो जब हम लोग, जैसे हमारा मॉडल क्लोज है, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मॉडल का वैल्यू ऑफ है पहले, ठीक है, पहले ऑफ है। जब मैंने क्लिक किया तो अभी तक ऑफ है। कमांड यहाँ पे आएगा, ये चेक करेगा कि मॉडल फॉल्स है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, इसका मॉडल का वैल्यू ट्रू कर देगा तो आपको मॉडल शो करेगा। बट जैसे ही मॉडल शो करेगा, अब आप मॉडल को क्लोज करिएगा, तो जैसे आप क्लिक करिएगा क्लोज बटन पे, तो अब आपका मॉडल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मॉडल का वैल्यू ट्रू है, अभी तक ट्रू है जब तक कि अपना कमांड यहाँ तक आया है। जैसे ट्रू है और फिर ये इस कमांड यहाँ पे आ जाएगा, सेट क्लिक को नल कर देगा, फिर कमांड यहाँ आएगा, अब ये उसको ट्रू से फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका आइटम को इस पार्टिकुलर स्टेट में हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं दोस्तों, और जो हैंडल एडिट है, सेट क्लिक्ड आइटम और सेट मॉडल, और इस क्लिक्ड आइटम को हम लोग क्या करते हैं, एज अ प्रॉप्स पास कर देते हैं किसमें, उस पार्टिकुलर मॉडल के कंपोनेंट में। चिल्ड्रन है ये हमारा फैसिलिटी मॉडल है। अब यहाँ पे चलेंगे, क्लिक्ड आइटम इज इक्वल टू क्लिक्ड आइटम हम लोग इसमें पास कर देंगे,
ठीक है, क्लिक्ड आइटम पास कर दिए, सेव कर देते हैं। अब हम लोग मॉडल ओपन कर देते हैं, फैसिलिटी मॉडल, यहाँ पे चलेंगे, प्रॉप्स डाल देंगे, प्रॉप्स। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, देखो हमारा तो कंटेंट बटन सेम ही है, बट हम लोग इसको डिपेंड करा रहे, चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा प्रॉप्स से कुछ, प्रॉप्स में अगर वो चेक आइटम आ रहा है, मतलब क्लिक आइटम आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे उसको अपडेट दिखाएंगे, अदरवाइज ऐड। तो यहाँ पे कंटेंट में हम लोग यहाँ पे जो ऐड लिखा हुआ है उसको यहाँ पे कंडीशनली दिखाएंगे, क्या कि पहले चेक करो कि प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम अगर मेरा कुछ वैल्यू है, मतलब कुछ इसमें स्टोर है, नल अगर नहीं है, तो यहाँ पे उसको अपडेट दिखाओ। अपडेट मतलब क्या कि कुछ हमने क्लिक किया है, अदरवाइज उसको ऐड दिखा दो। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, सेव कर दिया। अब आप देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको ऐड को ओपन करता हूँ, तो ऐड को मैंने ओपन किया तो ये आपको ऐड बटन दिख रहा है, फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा 1 2 3, तो अब आप देखो ये आपको अपडेट दिख रहा है, मतलब क्या, इसको पता चल गया कि आपने एडिट बटन पे क्लिक किया है, तो आपका जो स्टेट है वो उसमें क्लिक आइटम में स्टोर हो चुका है। ठीक है, मैं फिर से इसको ओपन करूंगा तो ऐड दिख रहा है। अब यहाँ से मैं इसको फिर से ओपन करूंगा तो ये अपडेट दिख रहा है। तो इस तरह से ये कंडीशन लगा के हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे चलेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा सेम ही बटन है, तो सबमिट होने पे ये फंक्शनैलिटी चलेगा, हैंडल सबमिट। अब जैसे ही हम लोग का यहाँ पे आएगा कमांड, तो हम लोग पहले यहीं पे आके एक कंडीशन लगा देंगे, चेक कर लेंगे कि इफ अगर मेरा प्रॉप्स डॉट चेक्ड आइटम में कुछ वैल्यू है, तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, अपडेट अपडेट फैसिलिटी, फैसिलिटी, और यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे और फिर इसको रिटर्न करा देंगे। तो यहीं से वो रिटर्न हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे नहीं जाएगा। और एक चीज और दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, इसको लास्ट में कर देते हैं, इसको इसके बाद कर देते हैं, ताकि हमारा ये चेक करे उस टाइम भी जब हम लोग अपडेट करें। जब अपडेट करेंगे तो वो चेक करेगा कि जब अपडेट करने पे हमारा इस दोनों का लेंथ अगर 0 है, तो फिर यहाँ पे प्लीज इंटर ऑल फील्ड्स करवा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये यहाँ पे चेक लगाएंगे कि इफ प्रॉप्स डॉट क्लिक आइटम अगर है, तो फैसिलिटी मॉडल जाओ, फैसिलिटी अपडेट फैसिलिटी फंक्शन बनाओ। यहाँ पे चलो ऊपर जाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्स्ट अपडेट फैसिलिटी, ये हमारा एसिंक्रोनस होगा। और इसमें हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे अवेट एक्सियोस डॉट पुट, पुट मेथड बनाते हैं। देख लेते हैं हम लोग पोस्टमैन पे क्या इसका टेस्ट किए थे। तो पुट मेथड है फैसिलिटी, ये देखिए फैसिलिटी है, अपडेट है, तो आप लोग देख सकते हैं एपीआई एंड पॉइंट एज लोकल होस्ट स्लैश एपीआई अपडेट, और यहाँ पे हम लोग उस फैसिलिटी का आईडी पास कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, अपडेट तक। यहाँ चलते हैं हम लोग वापस कोड में, और यहाँ पे टेम्पलेट लेटर्स का यूज करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। अब स्लैश देंगे, और यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू डालने के लिए हम लोग डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस पार्टिकुलर सिलेक्टेड फैसिलिटी का आईडी पास करना है। तो कैसे पास करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी उस सिलेक्टेड आइटम का आईडी है। वो कैसे है, हमारे पास जो है वो है प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम, ये देखिए प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम किधर, प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम, ये ऑलरेडी हमारे पास है। इस क्लिक आइटम का आईडी मतलब उसका डेटा हमारे पास है। अब अगर हम लोग प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी करेंगे, तो ये हमारा क्या करेगा, उस पार्टिकुलर क्लिक्ड आइटम का आईडी दे देगा। तो प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम डॉट अंडर स्कोर आईडी, तो ये उसका जो सिलेक्टेड है, जो क्लिक किया है, जिसका हमें अपडेट करना है, तो वो उसका आईडी पास कर देगा। अब कॉमा देंगे इसके बाद। अब हमें ये इनपुट फील्ड जो हम लोग पास कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे। अब फिर यहाँ पे इसको पास कर देंगे क्या, कि विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू। एक चीज और हम लोग भूल गए, वो मैं अभी आपको करा देता हूँ, मैं इसमें ध्यान नहीं रहा मेरा। विथ क्रेडेंशियल इक्वल टू ट्रू, और डॉट देन कर देंगे, डॉट देन, और आर ई एस पी आएगा, और फिर हमारा एरोबैक फंक्शन होगा। और फिर जैसे ही हमारा हो जाएगा अपलोड, मतलब अपडेट सक्सेसफुली, तो हम लोग विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड करवा देंगे सक्सेसफुली, तो पेज को रीलोड करा देंगे। और अदरवाइज हमारा अगर कुछ एरर हुआ तो उसको कैच करवा लेंगे टोस्ट में। ठीक है, यहाँ चलेंगे और डॉट कैच में हम लोग टोस्ट में करवा लेंगे कोई एरर। ठीक है, सेव कर देते हैं। अभी दोस्तों ये देखो कि जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करेंगे, ये देखो हम लोग के लास्ट वीडियो में क्या हो रहा था, जैसे हम लोग इसको क्लिक कर रहे थे, तो ये जो भी हम लोग आइटम लिखे हुए जिसपे सेलेक्ट किए हुए, उसका यहाँ पे इनपुट फील्ड में ये वैल्यू फिल हो जा रहा था। तो वो अभी नहीं हो रहा है। तो वो कैसे होगा, हम लोग को यूज इफेक्ट मेथड को कॉल करना होगा, सॉरी मेथड नहीं, यूज इफेक्ट हुक्स को। तो यूज इफेक्ट हुक्स को कॉल करेंगे हम लोग। पहले चेक करेगा क्या, यूज इफेक्ट को कॉल कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा एम्पटी डिपेंडेंसी हम लोग इसको पास करेंगे सेकंड आर्गुमेंट में, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे और पहले चेक करेंगे इफ अगर मेरा प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम है, क्लिक्ड आइटम अगर है मेरा, तब क्या करो कि इस
इसको हम लोग साइन कर देंगे क्या कि सेट इनपुट फील्ड जो स्टेट है हमारा इनपुट फील्ड का, उसमें हम लोग सबसे पहले तो इनिशियलाइज करो इनपुट फील्ड को। और उसके बाद फिर हमारा जो टाइटल है टी आई टी एल ई उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम डॉट और टाइटल पास कर देंगे टी आई टी एल ई। उसके बाद फिर जो हमारा कॉमा है, कॉमा देने के बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का वैल्यू क्या सेट कर दो, प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम, जो हम लोगों ने क्लिक्ड आइटम किया है उसका जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो हमें पास कर दो। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ऐड को ओपन कर रहा हूँ तो हमारा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लोज कर देता हूँ। अब मैं जैसे एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब आप देखो वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से इसको हटाना है, दिस वाज मीनिंगफुल, दिस वाज मीनिंगलेस डिस्क्रिप्शन, और अब आप इसको ऐड करिएगा 1 2 3, तो अब आपको ऐड करने पे यहाँ पे दिस वाज मीनिंगलेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। दिस इज डेमो फैसिलिटी और एडेड बाय जो आपका है मेमडी दानिश, ये सब आपका आ चुका है। जैसे अब आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो अब आपका टाइटल टू मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, अब ऐड पे क्लिक करेंगे तो अब आपका सारा चीज ऐड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग डिलीट फंक्शनैलिटी करते हैं, तो डिलीट के लिए चलेंगे हम लोग यहाँ पे, और डिलीट के लिए हम लोग ऑलरेडी पास कर रहे हैं आईडी उस पर्टिकुलर फंक्शन में, फैसिलिटी डॉट जेएसएक्स में जाएंगे जहाँ पे हमारा डिलीट बटन है, डिलीट आइकन है, यहाँ पे हैंडल डिलीट में जाएंगे और यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे, तो ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, ठीक है। तो एसिंक डाल देंगे यहाँ पे हैंडल डिलीट में। अवेट अवेट कर दो क्या कि यहाँ पे जाओ और एक्सियोस डॉट डिलीट, यहाँ से हम लोग का यहाँ पे टेम्पलेट लेटर्स देना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिलीट और आईडी पास करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो हम लोगों ने शायद डिलीट के लिए टेस्ट नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो हम लोगों ने एपीआई एंड पॉइंट बनाया है सेम चीज़ है। यहाँ से मैं अपडेट तक कॉपी करता हूँ, फैसिलिटी तक कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जाऊँगा फैसिलिटी तक कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ऐड स्लैश दूंगा और डिलीट डालूंगा, डिलीट स्लैश। अब यहाँ पे हमें आईडी पास करना है, जो आईडी हम लोग को डिलीट करना है, जिस आइटम का आईडी। तो यहाँ जाएंगे हम लोग, डॉलर देंगे और यहाँ पे आईडी पास कर देंगे, ठीक है। आईडी पास कर दिया। अब हम लोग यहाँ चलेंगे और विथ क्रेडेंशियल इसमें सेकंड आर्गुमेंट में पास कर देंगे ट्रू, ताकि ये हमारा ऑथेंटिकेशन चेक करे, ठीक है। डॉट देन कर दो रिस्पॉन्स आएगा RESP, और यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग, या नहीं तो क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग क्यों करा ना, हम लोग क्या करते हैं सिंपल से इस आईडी को फिल्टर आउट करवा देंगे। तो फिल्टर आउट डेटा नाम के एक फंक्शन बनाएंगे, इसमें आईडी पास करेंगे, और अगर मेरा कुछ एरर आया तो हम लोग यहाँ पे से क्या कर देंगे, एक सेकेंड एक चीज और, यहाँ पे से हम लोग क्या कर देंगे, इसको डॉट कैश तक कॉपी करते हैं, डॉट कैश तक कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे ये एपीआई कॉल होने से पहले प्रॉप्स डॉट शो लोडर करवा देंगे, ठीक है। प्रॉप्स डॉट शो लोडर, इसको यहाँ से कर देंगे। अब यहाँ पे फिल्टर आउट डेटा को हम लोग को एक फंक्शन बनाना है, फिल्टर आउट डेटा। यहाँ जाएंगे, कॉन्स्ट फिल्टर आउट डेटा, और यहाँ पे हमारा आईडी आ रहा है, और इसमें हम लोग जो हमारा डेटा है जिसमें हम लोग स्टेट कराए हुए हैं, ठीक है, तो लेट न्यू ARR इज इक्वल टू डेटा डॉट फिल्टर, फिल्टर कर लो क्या भाई, आइटम आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी डज नॉट इक्वल्स टू, मतलब उसका आईडी उस इस आईडी के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, इस आईडी के इक्वल्स नहीं होना चाहिए जो हमारा आ रहा है, ठीक है। तो वो हमारा फिल्टर कर देगा। अब फिल्टर होने के बाद अब हम लोग इसका न्यू स्टेट में स्टोर करा देंगे, मतलब न्यू वैल्यू इसके स्टेट में स्टोर करा देंगे। तो सेट डेटा इज इक्वल टू न्यू ARR, ठीक है, न्यू एरर, और इसको सेव कर देंगे। तो ये फिल्टर आउट कर देगा हमारा। तो विदाउट रिफ्रेशिंग पेज हम लोग का ये डिलीट दिखेगा वहां पे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज मीनिंग। अब एक ऐड करता हूँ, ठीक है, ऐड करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दिया, और यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दूंगा, यहाँ जाऊंगा कुछ भी ऐड, अब ऐड कर दूंगा, तो आपको देखने को मिला ये वाला फैसिलिटी आपका ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा, एक चीज और मैं अगर आपको दिखाऊं, होम पेज पे लेके जाऊं, होम पेज पे यहाँ पे फैसिलिटी में अगर ओपन करूँ तो अब आपको फैसिलिटी में ये सारे फैसिलिटी दिखेंगे। टाइटल आपका दिख रहा है डिस्क्रिप्शन, टाइटल आपका दिख रहा है डिस्क्रिप्शन, टाइटल आपका दिख रहा है डिस्क्रिप्शन। अब मैं फिर से डैशबोर्ड पे जाऊंगा, तो एक चीज और दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो डैशबोर्ड वाला लगाया था हम लोगों ने, तो ये हमें डैशबोर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो हमारा सिर्फ एडमिन को दिख रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन ही लगा रखा है एडमिन के लिए। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, कहाँ पे लेके चलूं अगर मैं, तो आप लोग यहाँ पे होम डॉट जेएसएक्स में आएंगे, ठीक है, ये पेजेस में होम है, होम फोल्डर है, उस होम डॉट जेएसएक्स में आएंगे तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि यूजर इन्फो डॉट रोल अगर एडमिन है तभी मेरा डैशबोर्ड दिखाओ, बट डैशबोर्ड तो हमारा स्टाफ भी एक्सेस कर सकता है,
बट डैशबोर्ड तो हमारा स्टाफ भी एक्सेस कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये ना दे करके हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट लिखते हैं और नॉट इक्वल्स टू स्टूडेंट कर देंगे, क्योंकि हम लोग कितना ही कंडीशन लगाते रहेंगे, एडमिन के लिए भी कंडीशन लगाएं और स्टाफ के लिए भी। तो एक काम करते हैं, हम लोग सिर्फ यही चेक कर ले कि अगर उसका रोल स्टूडेंट नहीं है तो दिखा दो। अब सेव करते हैं, तो अब आप देखिएगा यहाँ पे, अब आपको स्टाफ को भी, क्योंकि हम लोगों ने करेंटली स्टाफ के लॉगिन से आईडी किया है, मतलब लॉगिन आईडी से आईडी लॉगिन किया है, तो यहाँ से अब हम लोग को स्टाफ भी वो देख पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे, ये देखो फैसिलिटी का अब लिस्ट इसको मिलेगा पेज लोड होने पे। ये आपके नेट के स्पीड पे डिपेंड करेगा ये सारा चीज। तो ये आपको दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे से इसको अपडेट करना चाहूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊंगा, ओके, ओके लिख देता हूँ, मैं यहाँ से अपडेट कर दूंगा। ओके, अब आपको दिख रहा है ओके। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट करना चाहूँ, तो ये आपका डिलीट हो चुका है, तो आपको यहाँ से लिस्ट भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये वाला फंक्शनैलिटी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग चलते हैं विदाउट एनी डिले नियर बाय हॉस्पिटल्स पे, सारा चीज सेम चीज हम लोग करेंगे। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम लोग रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, अब हम लोग दोस्तों ये सारा चीज हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे दोस्तों अपने पेजेस एडमिन फोल्डर के अंदर, जो हमारा पेजेस है उसके अंदर एडमिन है। अब हमारा फैसिलिटी का काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा क्या है, वो है हमारा नियर बाय हॉस्पिटल। तो नियर बाय हॉस्पिटल फोल्डर है, यहाँ पे नियर बाय हॉस्पिटल जीएसएक्स है, इस पे हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ पे सेम चीज हम लोग यहाँ पे जैसे कर रहे थे, पहले हम लोगों ने यूज इफेक्ट को इम्पोर्ट कराया था, यूज इफेक्ट को हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे रिएक्ट की लाइब्रेरी से। उसके बाद फिर हम लोग एक्सियोस को इंपोर्ट करा लेंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टोस्ट कंटेनर करवा लेंगे दोस्तों, इंपोर्ट इंपोर्ट टोस्ट कंटेनर, और टोस्ट को भी हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। और टोस्ट कंटेनर को सब हमेशा की तरह यहाँ जाएंगे टोस्ट कंटेनर और स्लैश कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, चलो भाई, अब जैसे ये पेज लोड हो, मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही हमारा ये पेज लोड हो, तो हमारा एक गेट एपीआई कॉल हो, मतलब क्या है, जिसमें हम लोग इस हॉस्पिटल का लिस्ट गेट कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने एपीआई एंड पॉइंट बनाया हुआ है दोस्तों। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, गेट मेथड है हमारा और इसका एपीआई क्या है, स्लैश एपीआई। ओके, एक सेकेंड, स्लैश, ये क्या हो रहा है, ठीक है, फैसिलिटी ये क्यों हो रहा है, ये पोस्ट है, हॉस्पिटल है, और ये हमारा गेट है। एक सेकेंड, फैसिलिटी नहीं, ये हॉस्पिटल होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एपीआई एंड पॉइंट है, लोकल होस्ट एपीआई स्लैश हॉस्पिटल स्लैश गेट। तो यहाँ से इस एपीआई एंड पॉइंट को कॉपी करते हैं और दोस्तों यहाँ पे चलेंगे, एक हम लोग स्टेट हैंडल कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट में हमारा एम्प्टी एरे आएगा पहले। ठीक है, एम्प्टी एरे आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, यूज इफेक्ट मेथड को, यूज इफेक्ट हुक्स को कॉल करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, एरो बैक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे एरे डिपेंडेंसी में एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी पास कर देंगे। यहाँ चलेंगे फेच डेटा, ओके एक सेकेंड, ये क्या आ गया, फेच डेटा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, उस फेच डेटा को बनाएंगे हम लोग, फेच डेटा कॉन्स्ट, स्पेलिंग सही से कर लेते हैं, फेच डेटा, ये हमारा एसिंक्रोनस होगा, एसिंक्रोनस होगा। यहाँ पे हम लोग चलेंगे और प्रॉप्स पहले पास कर लेंगे, तो पहले यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं प्रॉप्स, और यहाँ चलेंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, प्रॉप्स डॉट शो लोडर, प्रॉप्स डॉट शो लोडर पास कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एपीआई कॉल होगा, तो अवेट एक्सियोस डॉट गेट, वो जो एपीआई एंडपॉइंट हम लोग कॉपी पेस्ट किए हैं वहां से, इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ से डॉट गेट। और क्योंकि हम लोग इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रहे गेट लिस्ट में, क्योंकि यूजर जो है विदाउट लॉगिन भी हमारा हॉस्पिटल का गेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे और डॉट देन कर देंगे, डॉट देन ये हमारा आर ई एस पी आएगा और इसमें एरो बैक फंक्शन लगा देंगे, कंसोल डॉट लॉग आर ई एस पी कर देंगे। और अगर कुछ हमारा एरर हुआ, तो हम लोग हमेशा की तरह जो कर रहे हैं, डॉट कैच ये कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ चलेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे और राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, टोस्ट डॉट एरर, और यहाँ पे फाइल लोडर करवा देंगे। अब सेव करते हैं। तो चलो, फेच डेटा हम लोगों ने करना था, इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंसोल को ओपन कर देते हैं, कंसोल टैब। अब आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ डॉट डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हॉस्पिटल्स फेच सक्सेसफुली। और अगर मैं इसको हॉस्पिटल्स को ओपन करूँ, तो हमारा एक हॉस्पिटल आपको दिख रहा है इस एरे में। ठीक है, तो कैसे आएगा हमारा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट हॉस्पिटल्स। तो यहाँ चलेंगे
और इस सेट डेटा में हम लोग का डेटा को अपडेट करा देंगे। तो यहाँ चलेंगे कंसोल डॉट लॉग के जगह पे, एक सेकेंड यहाँ पे जाएंगे, पहले अभी रहने देते हैं, हमें इसका जरूरत पड़ेगा। तो सेट डेटा में जाएंगे, resp.data.hospitals, अब सेव कर देंगे। चलो ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पे डेटा जो दिखा रहे थे स्टैटिकली, ये जो हमारा कार्ड है, अब उसको डायनेमिकली हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये पार्टिकुलर एक कार्ड के लिए हमारा div था, एडमिन फैसिलिटी रो। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से कंडीशन लगाता हूँ, डेटा डॉट मैप कर दो भाई। यहाँ पे आइटम आ जाएगा और आईडी आ जाएगा, ठीक है। आईडी मतलब क्या, इंडेक्स आ जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा दो, रिटर्न, यहाँ पे एरो बैक फंक्शन, सॉरी, रिटर्न के अंदर पैरेंथेसिस, इसको पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, ठीक है। चलो, अब जो हमारा नेम है, तो यहाँ से जाएंगे और नेम में हम लोग यहाँ से आइटम डॉट, देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा फील्ड, आइटम डॉट, इस ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं। तो ये देखिए आइटम डॉट नेम है हमारा, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे, आइटम डॉट नेम कर देंगे, NAME, ओके। फिर यहाँ पे हमारा एड्रेस है, एड्रेस में यहाँ पे दिल्ली है। देख लेते हैं किस फील्ड नेम में आ रहा है, हमारा एड्रेस में आ रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ चलेंगे, दिल्ली को सिर्फ हटा के यहाँ से आइटम डॉट एड्रेस कर देंगे। और यहाँ पे मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ जाएंगे, और कॉन्टैक्ट है हमारा, तो CONTACT, कॉन्टैक्ट, यहाँ चलेंगे हम लोग और इसमें डायनेमिकली पास कर देंगे, तो आइटम डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब एडेड बाई, क्योंकि ये हमारा अब एक और ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एडेड बाई, ये देख रहे हैं एडेड बाई डॉट नेम है, तो हम लोग इसको गेट करेंगे, पहले कंडीशन लगाएंगे कि क्या मेरा एडेड बाय है कि नहीं। अगर एडेड बाय है तो फिर उसमें नेम है या नहीं, ठीक है। यहाँ से स्पेस देंगे, फिर से कंडीशनली यहाँ पे शो कराएंगे कि अगर मेरा आइटम डॉट आईडी, सॉरी, एडेड बाई क्वेश्चन मार्क डॉट नेम, ठीक है। अब सेव कर देंगे। सपोज अगर फ्यूचर में कोई डिलीट कर दे उस डेटा को, तो ये देख सकते हैं आपको कि आपका यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है। देखिए, आपको यहाँ पे मैप कर देना चाहिए था, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ABC हॉस्पिटल बिहार दिख रहा है, एड्रेस बिहार दिख रहा है, नंबर दिख रहा है अब आपको, और दानिश दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एरर आ गया है कि ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव यूनिक की, तो हमें दोस्तों इसको की पास करना होगा। तो यहाँ चलेंगे, की इज इक्वल टू, यहाँ पे आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी पास कर देंगे, ठीक है, अंडरस्कोर आईडी, सेव कर देंगे। तो अब आपको वो एरर नहीं देगा। मैं पेज को फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो आपका वो एरर हट चुका है, ठीक है। चलो, ये फाइनली आपका हो गया दोस्तों, आपने ऐड कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, गेट कर लिया, अब हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड के लिए हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है उसमें जाएंगे। मॉडल हम लोग का कहाँ पे है, नियर बाय मॉडल, इसी फोल्डर के अंदर है, नियर बाय मॉडल डॉट JSX। यहाँ जाएंगे, पहले तो यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करा लेंगे। यूज इफेक्ट हम लोग को अपडेट करने टाइम यूज आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैंडल सबमिट हैंडल कर रहे हैं, यहाँ चलेंगे, चेक करेंगे, कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, अगर मेरा एम्प्टी फील्ड तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर मेरा इनपुट फील्ड डॉट नेम डॉट ट्रिम 0, अगर उसका लेंथ 0 है, या एड्रेस का ट्रिम करने के बाद लेंथ 0 है, या कॉन्टैक्ट का ट्रिम करने के बाद लेंथ 0 है, तो उसका रिटर्न करा देंगे पोस्ट डॉट एरर एंटर ऑल द फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, अब API कॉल होगा हमारा। API कॉल होगा तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों नियर बाय मॉडल में यहाँ चलेंगे, अवेट, अवेट एक्सियोस, एक्सियोस को हम लोग को इंपोर्ट करा लेना है। ये देखिए, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस डॉट, ये पोस्ट मेथड है, पोस्ट मेथड होगा हमारा। उसके बाद हम लोग का API एंड पॉइंट, जो हम लोग ने पोस्ट मेथड के लिए यहाँ पे पोस्टमैन पे बनाया है। तो ये देखिए हमारा हॉस्पिटल है और गेट है, ऐड है, देखिए हॉस्पिटल है और ये ऐड है। तो यहाँ चलेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, हॉस्पिटल तक, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ फिर से VS कोड के अंदर चलेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे और स्लैश ऐड कर देंगे। अब इसमें दोस्तों, क्योंकि हम लोग को सेकंड आर्गुमेंट में बॉडी पास करना है, तो इनपुट फील्ड पास कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा लॉगिन है या नहीं, ठीक है, कौन सा यूजर है हमारा, तो ट्रू पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डॉट देन RESP, और यहाँ पे हम लोग का कंसोल, ओके, एक सेकेंड, RESP, ये देखो, ये यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे कंसोल, या नहीं तो देखो, जब पोस्ट हो जाए तो मैं हमेशा की तरह विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड करवा देना चाहता हूँ, ठीक है, लोकेशन डॉट रीलोड करवा देना चाहता हूँ। और उसके बाद अगर मेरा कुछ एरर आया, तो डॉट कैच में जाऊंगा और ERR आएगा हमारा सपोज, तो यहाँ पे टोस्ट डॉट एरर में हम लोग को इसको शो करा देंगे, हमेशा की तरह जैसे कराते आ रहे हैं। तो यहाँ चलेंगे, इस कैच तक को सिर्फ कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे
लोडर नहीं दिखा रहे कोई भी लोडर हमारे मॉडल्स में, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे, इस कैच को पूरे को हटाते हैं। ओके, एक सेकेंड, यहाँ तो कैच को हटाते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, टोस्ट डॉट एरर। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ दोस्तों, ऐड करने का अगर मैं कोशिश करूँ, तो यहाँ पे ऐड करना हूँ, अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आपको आ जाना चाहिए था भाई, टोस्ट डॉट एरर आना चाहिए था। मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा है, पेज को पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश किया, यहाँ पे ऐड किया, अब मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमें टोस्ट नहीं आ रहा है। टोस्ट अच्छा इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने इसमें उस मॉडल में नहीं लगा रखा है ना, तो इंपोर्ट कराना होगा सबसे पहले हमें टोस्ट कंटेनर को, टोस्ट और टोस्ट कंटेनर को, एक सेकेंड, टोस्ट कंटेनर, ये देखिए टोस्ट कंटेनर, एक सेकेंड, फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई से, और यहाँ पे कॉमा देके टोस्ट करना है, ठीक है। और टोस्ट कंटेनर को हम लोग यहाँ चलेंगे और इसको हमेशा की तरह सबसे नीचे में टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट करा देंगे और कॉल कर देंगे, सेव कर देंगे। चलो, अब मैं इसको ऐड करता हूँ, तो अब आपको देखने को मिल रहा है इंटर ऑल फील्ड्स, ठीक है भाई। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, ऐड करते हैं, नेम में उसका डाल देता हूँ XYZ हॉस्पिटल, और यहाँ पे एड्रेस डाल दूंगा पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। कांटेक्ट नंबर में मैं +91 इतना इतना डाल देता हूँ, समथिंग कुछ डेमो, ठीक है। यहाँ से जा करके ये नंबर पास कर दूंगा कुछ भी, और अब ऐड करता हूँ 1 2 3। तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो अब आपको देखने को मिलेगा कि आपका पेज रिलोड हो गया और XYZ हॉस्पिटल आपका यहाँ देखने को मिल रहा है। और कौन ऐड किया? MD दानिश ने ऐड किया, ठीक है भाई, चलो फाइन है। यहाँ से अब जाएंगे और इसको एडिट, अब हम लोग गेट कर लिए हैं, ऐड कर लिए हैं, अब हम लोग एडिट फंक्शनलिटी करेंगे। तो एडिट हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेट लेंगे, ठीक है, उसके पेरेंट कंपोनेंट में जाएंगे जहाँ पे हमारा एडिट बटन है। तो यहाँ पे हमारा एडिट बटन है नियर बाय हॉस्पिटल डॉट JSX में, एक स्टेट हैंडल कर लेंगे क्लिक्ड आइटम के लिए, कॉन्स्ट क्लिक्ड आइटम, क्लिक्ड आइटम, और यहाँ पे सेट क्लिक्ड आइटम, और यहाँ पे इसको इनिशियल वैल्यू यूज स्टेट में हम लोग नल पास कर देंगे, ठीक है। अब जब हमारा ऑन ऑफ मॉडल हो रहा है तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे इफ अगर मेरा मॉडल ट्रू है, अगर मेरा मॉडल ट्रू है, मतलब जब हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं तो भाई सेट क्लिक्ड आइटम का वैल्यू नल स्टोर कर दो, फिर से नल कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस क्लिक्ड आइटम को यहाँ चाहेंगे, इसको एज अ प्रॉप्स पास कर देंगे, इस कंपोनेंट में नियर माई मॉडल में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक्ड आइटम इज इक्वल टू क्लिक्ड आइटम पास कर देंगे, ठीक है। चलो, ये भी हो गया हमारा। अब हम लोग एडिट फंक्शनलिटी, एडिट आइकन है तो ऑन क्लिक यहाँ जाएंगे और इसमें हम लोग का हैंडल हैंडल एडिट फंक्शन कॉल करेंगे, और उसमें हम लोग इस आइटम को पास कर देंगे जो हमारा आइटम आ रहा है उस लूप में, ठीक है। तो अब यहाँ चलेंगे ऊपर में, कॉन्स्ट हैंडल एडिट एडिट, यहाँ से आएगा ये हमारा, और इसमें हम लोग का ये आइटम आएगा, आइटम। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से सेट क्लिक्ड आइटम में इस आइटम को शो करा देंगे जो हमारा क्लिक्ड हो रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा सेट मॉडल में हम लोग उसका ट्रू करा देंगे ताकि हमारा मॉडल ट्रू हो जाए, सेव कर देते हैं। चलो भाई, अब हम लोग यहाँ चलते हैं इस मॉडल के अंदर, नियर बाय मॉडल। तो नियर बाय मॉडल में हम लोग के सबसे पहले यूज इफेक्ट में हुक्स लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ चलेंगे, यूज इफेक्ट, इफेक्ट, एक सेकेंड, यूज इफेक्ट हुक्स लगा लेंगे, कॉल कर देंगे। यहाँ पे हम लोग एरे में एम्पटी डिपेंडेंसी पास कर देंगे। यहाँ पे चेक करेंगे इफ अगर मेरा प्रॉप्स, तो यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव कर लेंगे, PROPS, ठीक है। यहाँ पे से हम लोग को इस कंपोनेंट प्रॉप्स रिसीव करना है। तो प्रॉप्स, अगर मेरा प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम है, ठीक है, अगर कुछ मेरा क्लिक आइटम है तो सिंपल से क्या करो, इस इनपुट फील्ड में उसका नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट भर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेट इनपुट फील्ड में हम लोग जाएंगे और पहले डॉट 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 इनपुट फील्ड करेंगे ताकि हमारा इनिशियल वैल्यू स्टोर हो जाए, और नेम का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, नेम इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम डॉट नेम, इसका नेम असाइन कर दो, कॉमा देंगे, एड्रेस आएगा हमारा, और उसका एड्रेस में क्या कर देंगे, प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम डॉट एड्रेस, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, कॉन्टैक्ट है हमारा नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में हम लोग का क्या आएगा, प्रॉप्स डॉट क्लिक डाइटम डॉट एड्रेस, ठीक है। सेव कर देंगे, सेव कर देंगे। अभी हमारा जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे एडिट बटन पे, तो वो हमारा उसका जो इनपुट फील्ड है वो फिल हो जाएगा, जिसका ऑलरेडी से पहले से
अब जैसे ही अब हम लोग एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, मॉडल को ओपन करेंगे, तो हमारा इनपुट फील्ड जो है, इनपुट टैग जो है वो ऑलरेडी फिल कर लेगा उसके वैल्यू से, जिसका जो इसका इनिशियल वैल्यू था। चलो ये भी ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं ये चीज करके, तो ये देखो एक्स वाई जी है, मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ तो एक्स वाई जी हॉस्पिटल आ गया, ठीक है, क्लोज करो। अब यहाँ पे हमारा एबीसी हॉस्पिटल है, तो एबीसी हॉस्पिटल बिहार। लेकिन अब आपको बटन वाला हम लोगों ने तो करा ही नहीं, बटन को हम लोग को कंटेंट चेंज करना है, तो यहाँ जाएंगे कंडीशनली, सबसे नीचे ये देखिए ये हमारा ऐड है, तो यहाँ पे कंडीशनली चेक करेंगे कि क्या, अगर मेरा प्रॉप्स डॉट क्लिक आइटम है, मतलब क्या कि एडिट बटन पे हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ दिखाओ, अदरवाइज हमारा ऐड दिखाओ, ठीक है, ऐड दिखाओ। सेव कर देते हैं। अब देखो ये मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अपडेट आ रहा है, अब मैं इसको ऐड पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ऐड आ रहा है, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी करते हैं, क्योंकि हमारा सेम बटन है, तो हम लोग यहाँ पे हमेशा की तरह यहाँ पे जाएंगे, इनपुट फील्ड का चेक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, और ये देखो डिलीट को यहाँ पे से ऐसे रहने देते हैं। चेक के बाद हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे, अगर मेरा प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम कुछ वैल्यू लाया है, मतलब क्या कि मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एडिट करना चाह रहा हूँ, अब फिर मैं इस बटन को क्लिक करूँ, तो मैं यहाँ पे से एक अपडेट फंक्शन बना लेता हूँ, अपडेट फंक्शन को कॉल करूंगा और फिर रिटर्न करा दूंगा, ताकि हमारा इस लाइन से आगे नहीं जाए, ठीक है। तो अब इस अपडेट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, चलो बना लेते हैं सबसे पहले। तो कॉन्स्ट अपडेट फंक्शन एसिंक्रोनस होगा हमारा, ये एसिंक्रोनस होगा, और फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे। और दोस्तों ये देखो ये क्या दिक्कत आ रहा है, ए सिंक स्पेलिंग गलत हो गया हमारा, एसिंक्रोनस, ठीक है। यहाँ चलेंगे और हमारा यहाँ पे एक्सियोस को हम लोग ने क्या इंपोर्ट कराया है, हाँ इंपोर्ट तो कराया है। तो अवेट एक्सियोस डॉट पुट, क्योंकि हम लोग का एडिट फंक्शनलिटी है, तो यहाँ चलेंगे हम लोग पोस्टमैन पे, क्या हम लोग पोस्टमैन के लिए कर रहे थे, पुट 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 पुट, ये देखिए पुट है हमारा हॉस्पिटल अपडेट, और फिर हमारा आईडी है उस हॉस्पिटल का, तो यहाँ से चलेंगे कॉपी कर लेंगे, फिर से वीएस कोड में जाएंगे और यहाँ पे टेम्पलेट लेटर्स देंगे, क्योंकि हमें आईडी पास करना है डायनेमिकली, यहाँ जाएंगे डॉलर साइन देंगे और कर्ली ब्रैकेट्स, और इसमें आईडी, तो हमारा क्लिक्ड आइटम का आईडी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है, तो प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग का जो वैल्यू है, जो हम लोग का इनपुट फील्ड में भरा हुआ है ऑलरेडी, जो हम लोग इनपुट फील्ड में चेंज करेंगे, उसको एज अ यहाँ पे बॉडी पास कर देंगे, और यहाँ पे विथ क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू ट्रू कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं किया है हम लोगों ने दोस्तों, बस सेम चीज है जो हम लोग हमेशा की तरह करे आ रहे हैं, हाँ ठीक है। आप लोग को इसमें कोई, इतनी बार हम लोगों ने कर लिया है इन सब चीजों को, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को कुछ डाउट नहीं रहा होगा इसमें। अगर फिर भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड करवा दो, रीलोड करवा दो। उसके बाद फिर अगर हमारा कुछ कैच आए, अगर कुछ एरर आए, तो हम लोग कैच करवा लेंगे उसको टोस्ट में, कंट्रोल सी कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अब सेव कर देंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग करके देखते हैं। यहाँ चलते हैं, एक्स वाई जी हॉस्पिटल है या बिहार है, इस बिहार को मैं हटाना चाहता हूँ, यहाँ से बिहार को ना दे करके मैं यहाँ पे झारखंड देना चाहता हूँ। अरे झारखंड को कोई जानता है जी, हाँ। झारखंड, जस्ट जोकिंग दोस्तों, कोई ऑफेंड मत हो जाना। तो यहाँ चलेंगे झारखंड, और फिर अब मैं अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने अपडेट किया तो आपको देखने को मिलेगा एबीसी हॉस्पिटल झारखंड, एड्रेस झारखंड, और उसका फोन नंबर भी झारखंड कर दिया। आप लोग वैलिडेशन लगा दिएगा कि इसमें हम लोग सिर्फ मतलब इसमें हम लोग सिर्फ वो नंबर को इसमें ले पाए, ठीक है, इनपुट फील्ड में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है दोस्तों। अब आपने जैसे देखिए एडेड बाय दानिश था, बट जैसे ही आपने अपडेट किया, तो अब आपका नेम दिख रहा है, मतलब उस स्टाफ का नेम दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है, ताकि हमें पता चले कि किसने इसको लास्ट टाइम अपडेट किया था या ऐड किया था, ठीक है। तो ये सारा चीज है। अब हम लोग डिलीट वाला फंक्शनैलिटी कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे चलेंगे और जहाँ पे डिलीट बटन है इसके पेरेंट कंपोनेंट में, नियर बाय हॉस्पिटल में यहाँ चलेंगे, और ऑन क्लिक में यहाँ चलेंगे, ऑन क्लिक, यहाँ पर से ये डिलीट आइकन है तो हैंडल डिलीट, यहाँ पे से इसमें आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि हमें सिर्फ आईडी से मतलब है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे कॉन्स्ट कॉन्स्ट हैंडल डिलीट फंक्शन बना लेंगे, एसिंक्रोनस होगा हमारा, और यहाँ पे आईडी आएगा हमारा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट, सॉरी कॉन्स्ट नहीं, यहाँ पे प्रॉप्स डॉट शो लोडर करवा देंगे, ठीक है, शो लोडर को कॉल कर देंगे। अब हमारा अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, एक्सियोस डॉट पोस्ट, सॉरी पोस्ट नहीं ना, डिलीट होगा, डिलीट
डिलीट। यहाँ पे एपीआई इन पॉइंट में टेम्पलेट लेटर्स का यूज करेंगे। और जो हमारा वहां पे एपीआई इन पॉइंट था, सॉरी, जो हमारा एपीआई इन पॉइंट था, अपडेट तक मैं यहाँ तो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ, फिर से पेस्ट कर देता हूँ। अब इस अपडेट को हटा के डिलीट कर देंगे। अगर आपको चेक करना है कि क्या एपीआई इन पॉइंट हम लोगों ने बनाया था, आप लोग डायरेक्टली राउट्स में जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग डॉलर साइन देंगे। और यहाँ पे हमारा आईडी रहेगा, ठीक है, आईडी रहेगा। और यहाँ पे हमारा विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू रहेगा, क्योंकि हम लोग चेक करें कि क्या मेरा ऑथेंटिकेटेड यूजर है या नहीं है, ठीक है। तो डॉट देन हमारी एसपी आएगा, एरोबैक फंक्शन आएगा, कंसोल। और कंसोल क्यों कराना, हमें एक इसको फिल्टर आउट करना है ना, फिल्टर आउट डेटा। ठीक है, जब हमारा सक्सेसफुल हो जाए, अब जब हमारा फेल्योर होगा तो और कैच में उसको फाइनली में करवा लेंगे, ठीक है। फाइनली के बाद हम लोग कैच में इसको लोडर को हाइड कर देंगे। चलो, फिल्टर आउट डेटा है, इसमें आईडी पास कर लेंगे, आईडी। और यहाँ पे ऊपर में चलेंगे, कॉन्स्ट फिल्टर आउट डेटा। और आईडी आ रहा हमारा, इसमें हम लोग यहाँ चलेंगे, सेट, सॉरी, लेट न्यू ए आर आर इज इक्वल टू डेटा, ठीक है, डॉट फिल्टर। और उसके बाद फिर हमारा आइटम आएगा, इसमें हर बार एक आइटम आएगा, नया आइटम। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी डज नॉट इक्वल्स टू एक सेकेंड, डज नॉट इक्वल्स टू ये आईडी जो हम लोग पास कर रहे हैं, तो उसको फिल्टर आउट कर दो। बस उसे फिल्टर आउट कर दो। अब फिर उसमें सेट डेटा में हम लोग न्यू एरे को स्टोर करा देंगे, ठीक है, न्यू एरे को स्टोर करा देंगे। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारा था हमारा डिलीट फंक्शनैलिटी। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, जल्दी से एक ऐड करता हूँ कोई भी फालतू सा। ये देखो, ये एड्रेस आ गया। ये कॉन्टैक्ट नंबर में मैं यहाँ पे कुछ डाल दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ, तो अब आपको ये दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे से एडिट करना चाहूँ तो हमारा एडिट यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा एडिट हो जाएगा, ये हमारा एडिट, अब आपको एडिट दिख रहा है। अब मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये हमारा डिलीट हो चुका है, तो अब आपको वो लिस्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला फंक्शनैलिटी भी कर ही लिया है। अब जो हमारा बचा है वो गैलरी, तो चलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। हमारा एक तो है गेट करना, उस पार्टिकुलर जितने भी हमारे गैलरी हैं उसके लिस्ट, मतलब इमेजेस के लिस्ट हमें गेट करना होगा, तो गेट करेंगे। उसके बाद हम लोग ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को इसको क्लिक करने पे जो डिलीट करना है तो डिलीट। तो इसमें तीन फंक्शनैलिटी है। इसमें अपडेट का फंक्शनैलिटी हम लोगों ने नहीं डाला है, ठीक है। तो या तो वो डिलीट कर देगा डायरेक्टली, या तो वो ऐड कर सकता है, ठीक है। तो यही दोनों हम लोग इसके एडमिन के कंट्रोल में दिए हुए हैं। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, और जो हमारा एडमिन फोल्डर है, एडमिन फोल्डर के अंदर ही दोस्तों हमारा एक गैलरी फोल्डर भी हम लोगों ने बना रखा है। तो एडमिन गैलरी डॉट जेएसएक्स उस फाइल का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे से दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, एडिट और डिलीट आइकन है ये, और ये जो है इसका हम लोग कहीं पे यूज तो कर नहीं रहे हैं, इसको यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हटा दिया है, सेव कर देते हैं। आप लोग रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अननेसेसरी किसी भी चीज को इंपोर्ट कराना वो सही नहीं है। वो क्या करता है, आपके पेज को रीलोड, मतलब पेज को लोड कराने में आपका टाइम लेगा, ठीक है। इसके कि आपका इफिशिएंसी, जो आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है, वो आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग चलेंगे और यूज इफेक्ट हुक्स को कॉल करेंगे। यूज इफेक्ट हुक को इंपोर्ट करा देंगे रिएक्ट के लाइब्रेरी से। और यहाँ पे हम लोग एक डेटा स्टेट ले लेंगे, कॉन्स्ट डेटा और सेट डेटा, ताकि हम लोग उसमें एरे में स्टोर करा सके, ठीक है, सेट डेटा। और यहाँ पे यूज स्टेट इनिशियली हम लोग यहाँ पे एम्प्टी एरे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यूज इफेक्ट हुक्स को कॉल करेंगे, यहाँ नीचे चलेंगे, यूज इफेक्ट, यहाँ से कॉल करेंगे, एरो बैक फंक्शन होगा हमारा। और यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर देंगे, और यहाँ पे फेच डेटा नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। ये क्या हो जाता है बार बार, एफ टी सी एच डेटा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे, ये देखो डेटा आ गया, फेच डेटा। और इसको यहाँ से एक फंक्शन को बनाएंगे, कॉन्स्ट फेच डेटा। ये हमारा एसिंक्रोनस होगा, ठीक है। दोस्तों डायरेक्टली हम लोग इसके अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग डायरेक्टली एसिंक्रोनस फंक्शन को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अलग मेथड होता है, वो फिर कभी मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर भी हम लोग डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर जैसे मैं यहाँ से इसको हटाऊं और इसके अंदर ही यहाँ पे अब पेस्ट करूँ, तो ये हमारा सही वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, अलग से बना लेते हैं तो सही रहता है, ये हमारा लगता है कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको मतलब पढ़ने में रीडेबिलिटी आपका बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ चलेंगे हम लोग दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग
प्रॉप्स, सबसे पहले प्रॉप्स लेंगे एडमिन गैलरी में, प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स आएगा हमारा। अगर मैं ऐप डॉट जेएसएक्स में जाऊं तो हमारा एडमिन गैलरी में आप लोग देख सकते हैं ये कंपोनेंट में हम लोग शो लोडर और हाइड लोडर करवा रहे हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ प्रॉप्स में जाएंगे, प्रॉप्स डॉट शो लोडर करवा दो, लोडर, शो लोडर करवा दो भाई एपीआई कॉल होने से पहले। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे, एक्सियोस को सबसे पहले इंपोर्ट करा लेंगे, एक्सियोस को इंपोर्ट करा लेंगे, देख सकते हैं ऑटो इंपोर्ट हो चुका है एक्सियोस। ओके, अवेट करना होगा सबसे पहले हमें, अवेट एक्सियोस डॉट गेट। और यहाँ पे हम लोग एपीआई इंडपॉइंट जो इमेजेस के लिए बनाए हैं गैलरी के लिए, देख सकते हैं गेट है। और यहाँ से इसको एपीआई इंडपॉइंट को कॉपी करते हैं, फिर से वीएस कोड के अंदर चलेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें ऑथेंटिकेशन कुछ लगाए नहीं है, तो डॉट देन कर देंगे, एरोबैक फंक्शन होगा। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग RESP करा देंगे। ठीक है, और जो हमेशा की तरह हम लोग जो इसका कैच करवा रहे थे एरर को, वो हम लोग हैंडल कर लेते हैं। तो नियर बाय हॉस्पिटल डॉट जेएसएक्स में जाएंगे यहाँ पे। ओके, ये सीएसएस फाइल है। डॉट जेएसएक्स फाइल में जाएंगे यहाँ पे, और ये देख सकते हैं डॉट कैच है और हमारा फाइनली है। फिर से वापस चलेंगे एडमिन गैलरी में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें टोस्ट कंटेनर को भी इंपोर्ट कराना होगा, तो इंपोर्ट टोस्ट कंटेनर फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, और टोस्ट को भी हम लोग को इंपोर्ट कराना होगा। तो टोस्ट कंटेनर को हमेशा की तरह हम लोग सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे एज अ कंपोनेंट इसको कॉल कर देंगे। ठीक है, यहाँ चलेंगे, अब सेव कर देंगे। ठीक है, चलो भाई, अब हमारा फेच डेटा होकर के हमारा रिस्पॉन्स पे कंसोल पे शो करेगा। मैं इंस्पेक्ट करूँ और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं कंसोल टैब पे जाऊँ, अब आपको ऑब्जेक्ट दिखाऊं तो ऑब्जेक्ट में हमारा डेटा आ रहा है, डेटा में हमारा इमेजेस आ रहा है और यहाँ पे मैसेज आ रहा है, मैसेज सॉरी इमेजेस फेच्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे इमेजेस में हमारा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब क्या कि हमारा एक ही इमेज हम लोगों ने ऐड किया है। ठीक है भाई, तो हम लोग यहाँ चलते हैं। तो जो डेटा है वो हम लोग क्या स्टोर करा देंगे, सेट डेटा में हम इसका अपडेट करा देंगे वैल्यू क्या, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट क्या फील्ड नेम से आ रहा है वो चेक कर लेते हैं, फिर से इमेजेस, इमेजेस। ठीक है, सेव कर देंगे। चलो, आप सेव कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे स्टैटिकली दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये दो इमेज है, मतलब एक एक इमेज का ब्लॉक है। इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटा देंगे। अब फिर यहाँ से इसको जाएंगे और फिर ये क्या करेगा, कंट्रोल एक्स करेंगे। कंट्रोल एक्स करने के बाद हम लोग यहाँ पे डेटा डॉट मैप करवा लेंगे। ठीक है, आइटम आएगा, उसके बाद फिर हमारा यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न करवा दो। यहाँ पे सेमीकोलन उसको पेस्ट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से जाएंगे, हिट इंटर करेंगे, पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। अब ऑन क्लिक होने पे सेट डिलीट मॉडल को हम लोग को ट्रू कराना है। ठीक है, बट एक चीज और इसका, कि ये आईडी हमारा इसमें चला जाए ये फंक्शन में। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे कंटेंट को दिखाएंगे, तो ये देखिए एसआरसी है। तो एसआरसी जो हम लोग यहाँ पे स्टैटिकली पास कर रहे हैं, इस एसआरसी को हम लोग हटाते हैं और यहाँ पे कंडीशन सॉरी यहाँ पे रेंडर करते हैं क्या, आइटम डॉट, देख लेते हैं किस तरह से आ रहा है। आइटम ये हमारा है, आइटम आइटम डॉट लिंक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइटम डॉट लिंक यहाँ जाएंगे, LINK। अब मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे मैं अब सेव करूंगा तो अब आपको यहाँ पे क्या होगा, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिला कि आपका एक इमेज जो आपका बैकएंड से आ रहा है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ और गैलरी पे ओपन करता हूँ, तो आपको यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ऐड क्लोज करते हैं, सॉरी ऐड को ओपन करते हैं। और जो क्लाउडिनरी का यूज करके हम लोग इमेज को अपलोड करा रहे थे, वो वाला भी वीडियो हम लोगों ने फ्रंट एंड पार्ट पे कंप्लीट कर लिया था। तो सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे चल के एक इमेज ले लेता हूँ, एक इमेज कोई सा भी इमेज ले लेते हैं। यहाँ से जा करके ये देखिए स्ट्रीम स्फीयर, इसको ओपन करेंगे तो ये आपका इमेज लोड होगा। और फिर आपका जब लोड हो जाएगा तो अब आपको सबमिट बटन दिखेगा, तो अब सबमिट करने पे हमें यहाँ पे ये एपीआई कॉल करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो मॉडल बना रखा है, ऐड मॉडल, गैलरी के अंदर ऐड मॉडल है आपका, यहाँ दिख रहा है ऐड मॉडल। इस ऐड मॉडल के अंदर यहाँ पे हमने क्या करना है, ये बॉक्स है हमारा सबमिट। ठीक है, इमेज ऐड होगा तभी हम लोग को सबमिट शो करेगा, फाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबमिट है ना, ऑन क्लिक, इस पे सबमिट पे ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी लगाते हैं। ये देखिए ऑन क्लिक इवेंट हैंडल लगाते हैं और इसमें हम लोग हैंडल सबमिट इमेज, सबमिट हैंडल सबमिट कर देता है। ठीक है, ऐसे इसको कॉपी करते हैं और ऊपर जा करके कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और इसमें हम लोग एसिंक्रोनस होगा ये हमारा एसिंक्रोनस, और इसमें हम लोग यहाँ से ये इसमें पास कर देंगे। तो देखो
ऐड करने के लिए हम लोगों ने इमेजेस को हम लोगों ने एपीआई एंड पॉइंट बनाया है। तो इमेजेस का हम लोग देख लेते हैं कहाँ है, स्लैश इमेजेस। अगर हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। तो शायद हम लोगों ने उस टाइम टेस्ट नहीं किया था, देख लेते हैं इसका राउट्स क्या है। तो हम लोग चलेंगे दोस्तों बैकएंड फोल्डर के अंदर और गैलरी, सॉरी ये हमारा गैलरी डॉट जेएस है, राउट्स के अंदर जाएंगे। गैलरी डॉट जेएस में आप लोग देख सकते हैं ऐड है, गेट है, डिलीट और आईडी है, ठीक है। तो ऐड है, तो इसका शुरुआती क्या है, शुरुआती एंड पॉइंट है हमारा, ये देख सकते हैं गैलरी राउट्स है। सो गैलरी राउट्स है हमारा यहाँ पे स्लैश एपीआई स्लैश गैलरी है, ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश गैलरी। तो हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों और यहाँ पे अवेट एक्सियोस, एक्सियोस को पहले इंपोर्ट करा लेंगे। तो ये देखिए एक्सियोस जो है वो हमारा इंपोर्ट ऑलरेडी है, ठीक है। एक्सियोस डॉट पोस्ट करवा लो, पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे अब हम लोग एच टी टी पी लोकल होस्ट 4000 जो हम लोग हमेशा यूज करे आ रहे हैं, तो इसका ये हमारा ऐड मॉडल हो गया और ये गैलरी हो गया, ये हमारा ये हो गया। अब हम लोग डिलीट मॉडल के अंदर इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ चलेंगे, इसका एंड पॉइंट कॉपी करते हैं यहाँ तक, गैलरी तक, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करा, फिर से इस ऐड मॉडल के अंदर चलेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और गेट के जगह पे अब हम लोग ऐड कर देंगे। और यहाँ पे बॉडी में हम लोग क्या पास कर देंगे, बॉडी में हम लोग इमेज पास कर देंगे। तो इमेज हम लोग को कैसे पास करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारा देख लेते हैं, हमारा सेट इमेज यूआरएल है, इमेज है, और हम लोग को इमेज इज इक्वल टू ये पास करना है। देख लेते हैं हमारा बॉडी में हम लोग क्या रिसीव कर रहे हैं। तो अब अगर मैं आपको राउट्स पे बैकएंड पे लेके जाऊं जो गैलरी डॉट जेएसएक्स है, तो गैलरी डॉट जेएस है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोस्ट है। तो इस ऐड इमेज वाले कंट्रोलर फंक्शन में चलता हूँ, तो ये देखिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम लोग लिंक में इसको गेट कर रहे हैं। तो हमें लिंक का वैल्यू इसमें पास करना होगा, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिंक का वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग इमेज डाल देंगे, बस इमेज डाल देंगे और कुछ नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू कर देना है, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं ऑथेंटिकेटेड यूजर है या नहीं। तो डॉट देन अगर हमारा हो जाए तो रिस्पॉन्स आएगा हमारा सक्सेसफुली। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन, लोकेशन डॉट रीलोड करवा देंगे, ठीक है, रिलोड करा देंगे। अब अगर सपोज कुछ एरर आया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये कैच कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग में, ठीक है। यहाँ चलेंगे तो पेस्ट कर देंगे और डॉट कैच होगा, ठीक है, डॉट कैच होगा। और ये इस तरह से नहीं होगा, ये एरो बैक फंक्शन होगा हमारा। ये देखो, यहाँ से ये हटेगा और ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो सिंटैक्स आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी पूरे को हटाता हूँ, डॉट लिखता हूँ, डॉट कैच, यहाँ पे ई आर आर, और यहाँ पे इस तरह से कंसोल डॉट लॉग ई आर आर। अगर कुछ एरर आया तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे उसके मतलब पॉपअप जो हमारा रिएक्ट होस्टिफाई है, अगर उसमें आपको एरर दिखाना है तो आप लोग बस वैसे ही कॉपी पेस्ट करें, एरर को यहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट कराए, सॉरी एरर नहीं, टोस्ट कंटेनर और टोस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कराए, और फिर यहाँ पे फाइनली उसको यहाँ पे टोस्ट दिखा दे, ठीक है। उसमें मैसेज शो करवा दे जो भी आपका बैकएंड से आ रहा है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसको, मैंने सेव किया। अब देखो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसको अपलोड किया था, अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगा 1 2 3, तो ये हमारा पेज रिलोड हो गया। अब रिलोड होने के बाद हमें यहाँ पे ये इमेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इमेज को अपलोड करना भी सीख लिया, ठीक है। अब हमारा एक फाइनली क्या है, हमारा एक डिलीट है, डिलीट फंक्शन है कि जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये आईडी वाला डिलीट हो जाए हमारा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, तो जहाँ पे इसका पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट कहाँ पे है दोस्तों, ये है हमारा एडमिन गैलरी डॉट जेएसएक्स। तो यहाँ पे हमारा डिलीट मॉडल है, ठीक है। तो ये देखिए इस ये हमारा इमेज है, अगर हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो सेट मॉडल डिलीट फंक्शन ये कॉल हो रहा है, और ये हमारा मॉडल को बस ओपन और क्लिक करा रहा है। मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट यहाँ पे क्लिक्ड आइटम, हमेशा की तरह जैसे मैं कर रहा हूँ, और सेट क्लिक्ड आइटम, और इसका यूज स्टेट दे देता हूँ, यूज स्टेट हमारा नल कर दो, इनिशियली जो है हमारा नल रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग सेट मॉडल में सेट मॉडल फंक्शन का वैल्यू ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं, अनडू कर रहे हैं, तो पहले हम चेक करेंगे इफ अगर मेरा डिलीट मॉडल, ठीक है, या ऐड मॉडल है ना, सॉरी, ये डिलीट मॉडल के लिए हमें करना है, ठीक है, ये हमें डिलीट मॉडल के लिए करना है। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, तो दोस्तों ये हमें करने का जरूरत नहीं है, बार बार इसको नल करना, या क्या देखते हैं कुछ, या नहीं तो क्या कहते हैं, जब डिलीट फंक्शन को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं, इफ डिलीट मॉडल है, अगर ट्रू है
तो यहाँ पे क्या कर दो, सेट क्लिक्ड आइटम इज इक्वल टू नल कर दो। ठीक है, नल कर दो, सेव कर दो। चलो भाई, अब ये हो गया हमारा सेट डिलीट मॉडल फंक्शन का, सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, इस प्रॉप्स को पास करते हैं, इसको एज ए प्रॉप्स पास करते हैं, इस क्लिक आइटम को यहाँ पे डिलीट मॉडल के अंदर आ जाएंगे। क्लिक आइटम इज इक्वल टू क्लिक आइटम, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे अब डिलीट मॉडल के अंदर। अब इस डिलीट मॉडल को ऑन क्लोज सॉरी डिलीट आइकन है, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं ऑन क्लिक, यहाँ पे हैंडल डिलीट, और इस फंक्शन को यहाँ पे ऊपर में जाके बना लेंगे कॉन्स्ट हैंडल डिलीट, ये सिंक्रोनस होगा। और ये हमारा प्रॉप्स आएगा हमारा, तो प्रॉप्स हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे जाएगा, हम लोग चेक करेंगे अगर मेरा प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम है। ठीक है, पहले कंडीशन लगाएंगे, इफ मेरा प्रॉप्स डॉट डिलीट आइटम है, कंट्रोल एक्स, इफ प्रॉप्स डॉट डिलीट आइटम प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम। ठीक है, अगर मेरा प्रॉप्स डॉट क्लिक आइटम है, तभी मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शनैलिटी हो हमारा अवेट एक्सियोस डॉट डिलीट डिलीट। ओके, एक्सियोस को हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं करा है, इसलिए यहाँ पे हो रहा है। यहाँ चलेंगे, एक्सियोस को कहाँ से इंपोर्ट करा लेंगे, ये देखिए ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, एक्सियोस डॉट डिलीट, यहाँ पे दिख रहा है अब आपको सजेशंस में। अब यहाँ पे हमें टेम्पलेट लेटर्स का यूज करना है, और फिर जो हम लोगों ने एपीआई एंड पॉइंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, ये देखो स्लैश एपीआई गैलरी है, गैलरी तक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से गैलरी तक कॉपी कर लिया, यहाँ चला पेस्ट कर देंगे, अब स्लैश डिलीट कर देंगे, और उसके बाद हमें आईडी पास करना है उस डिलीटेड, मतलब जिसको हमें डिलीट करना है, तो यहाँ डॉलर देंगे। यहाँ पे हम लोग प्रॉप्स डॉट क्लिक्ड आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो वो क्या करेगा, उस आईडी को डिलीट कर देगा। यहाँ चलेंगे हम लोग, विथ क्रेडेंशियल्स ट्रू कर दो, ठीक है भाई, डॉट देन कर देंगे, RESP आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, एरोबैक फंक्शन ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करने के बाद फिर से पेज को रिलोड करा देंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड रीलोड। क्योंकि ये मॉडल है दोस्तों, मॉडल में हम लोग डिलीट करवा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से वो फिल्टर आउट नहीं करा सकते, उसके लिए बहुत मतलब क्या कि आपको पेरेंट कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में एक फंक्शन भेजना होगा, उसके थ्रू आपको पेरेंट कंपोनेंट का स्टेट हैंडल करना होगा, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज को रिलोड करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट कैच करवा देंगे, और ERR कर देंगे। आपको अगर एरर को पकड़ना है तो कंसोल डॉट लॉग एरर कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो। ठीक है, और यहाँ पे अदरवाइज आप लोग अलर्ट करवा दो, अलर्ट यहाँ पे शो करवा दो, एक सेकंड, ऐड लिसनर नहीं, अलर्ट, ELERT, अलर्ट में शो करा दो, समथिंग वेंट रॉन्ग, सेव कर दो। ठीक है, चलो अब हम लोग करके देखते हैं क्या हमारा हो रहा है या नहीं। हमें दोस्तों ये वाला पेज जो एम्बुलेंस है, जो स्ट्रीम फेयर अभी हम लोगों ने ऐड किया, उसको हमें डिलीट करना है। इसको क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से जाएंगे 1 2 3, तो जैसे मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। कुछ क्यों नहीं हुआ है देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, और हमारा जो रिएक्ट कंपोनेंट है, ये आप लोग रिएक्ट का जो है डेवलपर टूल, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका मॉडल हो गया, एक सेकेंड, कंपोनेंट्स हो गया, ये हमारा मॉडल हो जाएगा। और इसमें अगर मैं जाऊं, डिलीट मॉडल है, डिलीट मॉडल में क्लिक्ड आइटम नल है, देखो क्लिक्ड आइटम नल आ रखा है, तो हमने शायद इसको क्लिक करने पे इसका स्टेट अपडेट नहीं किया। ये देखो, मैं यहाँ पे अब चलूँ, तो वापस फिर से इसके पेरेंट कंपोनेंट में जाऊं मैं, और जहां पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं ना, ये देखो डिलीट मॉडल है, सॉरी, ऑन क्लिक पे सेट डिलीट मॉडल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी में यहाँ पे फंक्शन को, ये देखो, ये यहाँ जाएंगे, इसको यहाँ से एरोबैक फंक्शन बनाएंगे, और ऑन क्लिक फंक्शन पे हम लोग यहाँ पे उस आइटम को पास कर देंगे। ठीक है, इस आइटम को यहाँ जाएंगे, इस आइटम को पास कर देंगे, आइटम। ठीक है, अभी फिलहाल सेव कर देते हैं। अब जो हमारा आइटम आएगा इस सेट डिलीट मॉड्यूल फंक्शन में, आइटम, तो आइटम इज इक्वल टू, ठीक है, आइटम इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे पहले नल लेते हैं। ठीक है, इन इसका डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने नल रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम लोग कुछ नहीं पास करेंगे तो आइटम इज इक्वल टू नल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे डिलीट मॉडल में होगा, या नहीं तो आइटम, तो अगर सपोज मेरा क्लिक्ड आइटम नहीं हुआ, ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सेट क्लिक्ड आइटम में नल पास कर देंगे एल्स में। यहाँ जाएंगे, यहाँ पे एल्स, यहाँ जाएंगे ELSE एल्स। एल्स में हम लोग सेट क्लिक्ड आइटम में हम लोग ये आइटम पास कर देंगे। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं सेव कर दूंगा, तो अब आप देखो कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे से जाऊंगा, इसको क्लिक करा 1 2 3, तो ये आपका डिलीट कर दिया। अब आपको ये वाला इमेज आ गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट करेंगे तो आपका डिलीट हो चुका है सारा इमेजेस। अब आप जाइएगा यहाँ पे अपलोड करिएगा। अपलोड करने पे ये वाला इमेजेस मैं अगर लूँ, ठीक है, तो ये वाला इमेजेस आपको आएगा। जैसे ये इमेज फाइनली लोड हो जाएगा हमारा क्लाउडिनरी पे, तो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो सबमिट करने पे आपको यहाँ पे ये वाला इमेज दिखेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको, और सेम आपको जो लॉग आउट यूजर होगा, लॉग आउट अगर आप लोग करिएगा, ये देखिए ये डैशबोर्ड है। जैसे मैं लॉग आउट करूंगा तो आपको देखो ये अभी आपको डैशबोर्ड दिख रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने एक और कंडीशन चेक नहीं किया कि क्या ये मेरा लॉग्ड इन है या नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, अच्छा ये चीज को छोड़िए, अभी इसको करते हैं। पहले अगर मैं गैलरी पे जाके दिखाऊं तो आपको गैलरी पे ये इमेज दिखेगा, ठीक है। चलो, अब आपको दोस्तों देखो ये लॉग इन करने के बाद, मतलब लॉग आउट करने के बाद भी आपको डैशबोर्ड दिख रहा है। लॉग आउट करने के बाद भी आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, लेकिन नहीं दिखना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को वैलिडेशन लगाना होगा कि अगर मेरा यूजर लॉग्ड आउट है तब फिर वो नहीं शो कराओ, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे, और जो होम डॉट जेएसएक्स है, ये देखो होम डॉट जेएसएक्स है, यहाँ चलेंगे। और देखो ये क्योंकि कंडीशन हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर यूजर का रोल स्टूडेंट नहीं है तो कुछ और भी तो रोल हो सकता है ना, यूजर डॉट इन्फो डॉट रोल, या सपोज कि यूजर इन्फो नहीं हो। अगर यूजर इन्फो नहीं होगा तो फिर हमारा ये नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देंगे, क्या, अगर मेरा यूजर इन्फो है, यूजर इन्फो नहीं है, यूजर इन्फो है तभी फिर उसके आगे चेक करो। अब सेव कर देता हूँ। अब देखो पेज को रिलोड, देखो बिना पेज के रिलोड किए वो अब आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये चीज करेंगे, और वो फंक्शनैलिटी हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे, यहाँ पे जाए गैलरी में, फिर से लॉगिन करते हैं अपने इसके थ्रू, लॉगिन किया। तो अब आप लोग देख सकते हैं लॉगिन हो चुके हैं। गैलरी पे जाएंगे, सारा फंक्शनैलिटी हम लोग कर सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, बड़ा हुआ। हम लोग ने बहुत सारा चीज कवर किया। हम लोगों ने फैसिलिटी कवर किया, नियर बाय हॉस्पिटल्स कवर किया, गैलरी कवर किया, और इस जो हम लोगों ने डायनेमिकली यहाँ पे होम पेज पे यहाँ पे डैशबोर्ड दिखा रहा है, तो वो हम लोगों ने किया। अब मैं लॉग आउट करूँ तो डायरेक्टली आपको डैशबोर्ड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये रजिस्टर स्टूडेंट वाला करेंगे, ठीक है। सर्च करेंगे, उससे रजिस्टर स्टूडेंट का सारा फंक्शनलिटी करेंगे। रिपोर्ट पर अगर क्लिक करेंगे तो ये सारा चीज हम लोग करेंगे बैकएंड से हैंडल। तो सारा चीज थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, हम लोग को इसको अच्छे से करना होगा शुरू से, इसलिए मैंने इसको बीच में नहीं सिखाया। और ये वाला भी चीज आप लोग को दोस्तों अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ अपडेट देना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे चैनल का मेंबरशिप ऑन हो चुका है। और अगर आपको मेरे वीडियोस आपको कुछ भी हेल्प करते हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरा मेंबरशिप लेकर के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा मेंबरशिप स्टार्ट होता है ₹59 से और ₹89 वाले। तो 2 मेंबरशिप हमारे चैनल में ऑन है। तो इन दोनों में से जो भी आप लोग मुझे चाहते हैं सपोर्ट करना, आप लोग ले करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह से आप लोग के लिए यूनिक प्रोजेक्ट लाता रहूंगा और अच्छे से उसे समझाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं।